जय भारत दोस्तों, मेरा नाम है विकास और ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्युत धारा के अगले टॉपिक को समझने वाले हैं और वो अगला टॉपिक होगा हमारा विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पिछले वीडियो में हमने विभव को अच्छे तरीके से जाना था, बहुत ही आसान भाषा में। आज के इस वीडियो में भी हम विभवांतर को परिभाषा सहित आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10th में हैं या 12th में हिंदी मीडियम से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से ही स्पष्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव का अंतर। विभव का अंतर ही क्या होता है? विभवांतर होता है। और पिछले वीडियो में हमने विभव के बारे में बताया हुआ है कि प्रति इकाई धन आवेश को, यानी कि किसी भी आवेश को, चार्ज को आप अनंत से अगर किसी बिंदु तक लाते हैं, अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं और लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। यानी कि विभव कुछ नहीं है, विभव बस एक प्रकार का कार्य है। हम जो कार्य करते हैं, जैसे हम किसी चीज को उठा करके अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ता है, उसी तरह से विभव भी क्या है? एक प्रकार का कार्य है, एक प्रकार का क्या है? वर्क डन है। और उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। इसके डिटेल्स को हमने इसके पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर के वहां पे देख करके इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो विभवांतर भी विभवों का अंतर है, यानी कि विद्युत विभव में जो अंतर होता है वो विभवांतर है। तो सबसे पहले जो इसका परिभाषा है उसको समझते हैं, फिर इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो विभवांतर बोलता है कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। ये तो परिभाषा हो गया कि अगर दो विद्युत विभव में अगर अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो क्या होगा? हमारा विभवांतर होगा। लेकिन इसकी माप कैसे करेंगे, इसको मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए है कि अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि विभव क्या है? कार्य है। यानी कि प्रति इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। तो वही बोल रहा है कि अर्थात किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होता है। इसमें भी कार्य, चूंकि विभव का अंतर है तो कार्य तो होगा ही, तो उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई धन आवेश को या प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अब यहां पे देखिए, हमने विद्युत धारा के पिछले वाले जो भी हमारा वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें हमने आवेश के कैरेक्टर, उस पर क्या चार्जेस होते हैं, उनके बारे में डिटेल से मैंने बताया हुआ है, तो आप जाकर के वहां पे देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि समान कैरेक्टर वाला आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत कैरेक्टर वाले यानी कि विपरीत चरित्र वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे इस पॉइंट पे हमने एक आइसोलेटेड चार्ज, हमने यहां पे प्लस क्यू रख दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि एक दूसरे प्लस क्यू चार्ज को अगर हम कहीं से उठा करके लाएंगे तो क्या करेगा? ये दोनों प्रतिकर्षित करेगा। विभव में भी मैंने इसको समझाया हुआ है। तो मुझे बताइए इस पॉइंट पे, इस बी पॉइंट को देखिए और ए पॉइंट को देखिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर हमने इस चार्ज को रखा है तो यहाँ का विभव कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इस पॉइंट की बीच की दूरी अधिक है। तो दूरी अधिक है तो बल क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इस पॉइंट पे विभव कम होगा और इस पॉइंट पे विभव क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे जब इस चार्ज को उठा के हम ले आएंगे तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ज्यादा दोनों पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस पॉइंट पे अधिक विभव होगा और इस पॉइंट पे कम विभव होगा। और आप हमेशा देखते हैं जब भी हम अंतर निकालते हैं तो अधिक में से कम को हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो इस पॉइंट पे जो विभव है उसको मैंने मान लिया BV और इस पॉइंट पे जो विभव है इसको मैंने मान लिया VA। V फॉर पोटेंशियल, ठीक है, और A फॉर यानी कि वोल्ट का डिफरेंस, ये वोल्ट है, VA वोल्ट को इंडिकेट करता है क्योंकि विभव का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। वो क्या होता है? वोल्ट। तो VA हमको बता रहा है कि A पॉइंट पे पोटेंशियल है और VB बता रहा है B पॉइंट पे क्या है? पोटेंशियल है। तो आप देख लो कि यदि आवेश Q को यानी कि प्लस Q इस वाले को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या है? WAB है। क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब हम चार्ज को उठा के लाएंगे तो इस चार्ज के वजह से एक वर्क डन करना पड़ेगा, एक
क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज क्या चाहेगा कि ये चार्ज इधर ना आए, तो वो धक्का मारेगा, तो धक्का मारेगा तो हमको यहां से उठा करके यहां तक ला जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमारा क्या है, WAB हो, तो बिंदु A और B के बीच का विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, VAB बराबर VA माइनस VB, क्योंकि VA हमारा अधिक पोटेंशियल है और VB हमारा कम पोटेंशियल है, तो VA माइनस VB। और हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारा वर्क डन है, किसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा। तो वर्क डन बट्टा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और इसको क्रॉस से गुना कर देंगे तो WAB बराबर क्या निकल जाएगा, VAB इंटू Q, यानी कि चार्ज आपको निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका परिभाषा हुआ। अगर आपको बोले कि विभवांतर का परिभाषा दें तो आप ये लिख करके, अगर ये फिगर बना करके यहां तक इस फार्मूला को ड्राइव करके लिख देते हैं तो किसी भी वजह से आपके नंबर नहीं कटेंगे। आगे हमने नोट में लिखाया हुआ है कि विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। क्यों, क्योंकि विभव का SI मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो चूंकि ये दोनों का विभव का ही यहाँ डिफरेंस है तो इसका भी SI मात्रक क्या होगा, वोल्ट ही होगा। और इसको मैंने परिभाषित भी कर दिया है वोल्ट को, यदि 1 कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य संपन्न हो, क्योंकि कार्य हो रहा है और कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल कार्य संपन्न हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी मैंने वोल्ट को परिभाषित किया हुआ है, वहां पे जाकर के भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हो गई परिभाषा, और परिभाषा को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है, और ये कार्य किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही तो होगा कार्य, क्योंकि इस पॉइंट पे कम पोटेंशियल है और इस पॉइंट पे अधिक पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम विभवांतर, यानी कि इसको हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसको हम धारा के कंसेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं, और हकीकत ये है दोस्त कि किसी भी चालक तार से होकर के जो आवेशों का प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है, आवेश का जो प्रवाह होता है वो विभवांतर के कारण ही होता है। वो किसके कारण होता है, विभवांतर के कारण ही होता है। अगर विभवांतर नहीं होगा, यानी कि विभव में अंतर नहीं होगा, तो किसी भी चालक से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी कि आवेश का प्रवाह नहीं होगा। हालांकि विद्युत धारा आवेश के प्रवाह का उल्टा होता है, लेकिन हम कहेंगे कि जब तक आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे अभी आवेश को लेकर के ही चल रहे हैं। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं आप कि अगर मान लेते हैं कि एक ये पाइप है, एक आपको एक साधारण सा, या बोल सकते एकदम सीधी रेखा में रखी हुई एक पाइप है। इस पाइप में अगर मैं पानी भर दूं, क्या भर दूं, पानी भर दूं, तो क्या पानी बहेगी, आंसर होगा नहीं बहेगी। पानी रुकी रहेगी, नहीं बहेगी। फिर पानी कब बहेगी, अगर किसी वजह से मैं इसको थोड़ा इंक्लाइंड कर दूं, थोड़ा मैं झुका दूं, क्या कर दूं, झुका दूं, तो बहने लगेगा। क्यों बहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो पानी है इसको नीचे की तरफ एक बल मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके वजह से ये पानी नीचे गिरने लगेगा। एक और तरीका है इस पानी को गिराने का, वो क्या तरीका है कि मान लेते हैं कि हम पाइप को टेढ़ा नहीं करके, इंक्लाइंड नहीं करके, पाइप को हम सीधा ही रखते हैं, लेकिन यहां पे एक हम बड़ा सा टैंक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टैंक लगा देते हैं। मान लेते हैं हमने एक टैंक लगा दिया बड़ा सा। अब मुझे बताइए क्या होगा, चूंकि इस टैंक में पूरा पानी भरा होगा, पानी भरा होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा इसमें प्रेशर क्रिएट होगा, जिसके वजह से इसमें जो पानी है उसको क्या लगेगा, धक्का लगेगा, और जिसके वजह से ये पानी बहना क्या कर जाएगा, यहाँ पे शुरू कर जाएगा। क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। तो क्या हमने किया, हमने क्या किया कि इधर पानी की मात्रा बढ़ा दी और इधर पानी की मात्रा नहीं थी, ये बिल्कुल कम थी, जिसके वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक अंतर क्रिएट हुआ, और हाई लेवल से लो लेवल की तरह पानी बहना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उसी तरह से जब तक हम किसी भी चालक में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का अंतर क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक उससे होकर के धारा प्रवाहित या आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है। अब इसको अच्छे से समझिएगा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, अब तो यहाँ पे इस वाले केस में क्या था, आपने एक बड़ा सा टंकी लगा दिया, या यहाँ के लेवल को हाई कर दिया, यहाँ के लेवल को आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो जिसकी वजह से पानी ऊपर से नीचे बहने लगा। कभी आपने नीचे से ऊपर बहना, अगर नीचे से भी ऊपर अगर पानी को बहना है तो नीचे से आपको प्रेशर देना पड़ेगा। जैसे पंप के थ्रू
इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू हम पानी को प्रेशराइज करके हम नीचे से क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नीचे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ऊपर नीचे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और ऊपर कम प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर जाने लगता है। तो डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ बहेगा। सिंपल सा लॉजिक है ये। तो चालक से होकर के भी आवेश को प्रवाहने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमें एक युक्ति चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, और वो डिवाइस हमारा बैटरी होती है। वो डिवाइस हमारा क्या होती है, बैटरी होती है। बैटरी का काम ही होता है कि चालक तारों के बीचों में आवेश का डिफरेंस क्रिएट करना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, विभव का डिफरेंस क्रिएट करना। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उससे होकर के आवेश बहने लगेगा। तो अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एक चित्र के माध्यम से। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, हमारे पास एक बैटरी है। आप ये देख रहे हैं, ये वाला पोल आप देखते होंगे, ये हमारा प्लस चार्ज होता है और ये हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये मेरा एक बैटरी है, ये वाले में प्लस चार्ज है, ये वाले में हमारा क्या है, माइनस चार्ज है। अब ये क्या है, ये प्लस चार्ज बता रहा है कि इस पोल के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिपॉजिट है, और नेगेटिव बता रहा है कि इस पोल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिपॉजिट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये बैटरी चार्ज है, यानी कि जब आप नया बैटरी परचेज करते हैं तो चार्ज होता है, तो चार्ज का मतलब है कि इस पोल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही क्या है, ज्यादा है, और इस पोल पे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, बिल्कुल ही कम है। सबसे किसकी संख्या कम? अब इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कम होगी, तो निश्चित सी बात है कि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अधिक होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अधिक होगा। अब क्या होगा, इस पोल पे यानी कि यहाँ पे उच्च विभव है, यहाँ पे क्या है, उच्च विभव है, और इस वाले पोल पे क्या है, निम्न विभव है। क्या है, निम्न विभव है। किस वाले पोल पे, इस वाले पोल पे, और इस वाले पोल पे निम्न विभव, और इस वाले पोल पे उच्च विभव है। तो पोटेंशियल क्रिएट है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को प्राप्त करने के लिए हमें एक चालक तार लगाना पड़ेगा। एक क्या लगाना पड़ेगा, तार लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम तार लगाएंगे तो क्या होगा, मुझे बताइए। ये चालक तार है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस माइनस वाले से कनेक्ट होगा, तो आप मुझे बताइए, ये भी माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा, और इस चालक तार में भी क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर भी माइनस चार्ज। तो माइनस माइनस से दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो इसका इस चालक तार में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर की तरफ मूव करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करके इधर की तरफ जाने लगा, क्योंकि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जैसे ही मैंने चालक तार से जोड़ दिया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर की तरफ जाने लगा। क्यों जाने लगा, क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस पहले से बैटरी के थ्रू क्रिएट हुआ था। अगर ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तभी अगर इसका मतलब ये होता है कि कोई बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है, कोई भी बैटरी, कोई भी सेल, इसका मतलब होता है कि दोनों पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल का जो डिफरेंस था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था, वो क्या हो चुका है, कम हो गया है, या बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब खत्म हो चुका है, तो अगर आपने तार को जोड़ भी दिया तो इससे होकर के आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। अब देख लो सिंपल, अगर मान लेते हैं कि एक आपने यहाँ पे एक आपने जार लगा दिया, बड़ा सा टैंक लगा दिया है, और इधर एक आपने छोटा सा टैंक थोड़ा सा नीचे करके लगा दिया है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में अगर आपने पाइप कनेक्ट कर दिया ऐसे करके, क्या होगा, तो कब तक पानी जाएगा इसके पास, कि जब तक दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाए, समान ना हो जाए। उसी तरह से इस बैटरी से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तब तक बहता रहेगा जब तक कि दोनों पोटेंशियल पे चार्ज क्या हो जाए, समान हो जाए। जब जैसे ही चार्ज समान हो जाएगा, बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। बैटरी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो समझ में आप क्या हो गया। अब आप कुछ दोनों से भी समझ सकते हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा घट गई, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हो, या ऐसे भी आप समझ सकते हो कि चूंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट है, यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा कि तू जा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना क्या कर जाएगा, शुरू कर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का मूव करना मतलब आवेश का मूव करना, और अगर आवेश मूव करने लगा तो फिर उस चालक तार से होकर के धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। वेरी द सिंपल लॉजिक, धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। अब अगर यहाँ पे हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया है,
एक हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे बताइए ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा तो ये जो हमारा युक्ति है, ये जो मेरा बल्ब है, इसमें जो फिलामेंट है उसमें वर्क डन होगा कि नहीं होगा, और वर्क डन की वजह से एक हीट जनरेट होगा, एक हीट जनरेट होगा, और वो हीट की वजह से ये गर्म होकर के ये ग्लो करने लगेगा। इसके अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से एक बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। या यहाँ पे जो भी युक्ति होगी वो अपना वर्क क्या कर देगा, शुरू कर देगा। अगर आपने क्या बोल रहे हैं हीट मोटर लगाया हुआ है, आप पंखा उसमें लगाए हुए हैं, तो ये जो हमारा विद्युत धारा होगा वो एक क्या बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से ये पंखा क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। अगर आपने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है तो जो आपको यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी कि जो वर्क डन हो रहा है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी डेवलप होगी, और हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से अंदर का जो टंगस्टन है वो ग्लो करेगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी अंदर, अब बल्ब आपका क्या करने लगेगा, जलने लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है, और बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके चालक से होकर के धारा को बहाना, आवेश को बहाना। तो ये हमारा है विभवांतर, विभवों में अंतर। होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इस सीरीज के इस लेक्चर के अगले वीडियो में, अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।